Hello Dee, how are you? Hello Rashi, I'm fine. Let's have a seat. How are you? I'm also fine. Have you heard about a cancer? I thought it's a zodiac sign. Oh, Capricorn Leo or something. No, I was just joking. I know that cancer is a disease caused by the consumption of alcohol, smoking and tobacco. No, you're right. Cancer is a disease, but ये इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है कैंसर के होने का हमारे बॉडी में. पीपल यूजुअली एज्यूम्स कि स्मोकिंग टोबैको के कंजप्शन से हमें कैंसर हो सकता है. बट व्हाट डू यू थिंक 4-year old लिटिल बॉय हैविंग अ कैंसर वाज बोर्न स्मोक्ड और व्हाट? Yes, you are right. Actually, I'm finding that this topic is too much interesting, and you are already studying about immunology. Yes. And my school has also authorized one project on this topic, so I can write about it if you tell me more about it. Yeah, surely I will tell about it. There is no easy definition of cancer. So we can define a cancer as a pathological process with some cells escape from फिजियोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिफ्रेंसिएशन. तो जब हमारे बॉडी में की कोई पार्ट की सेल्स डिवाइड होते एक कंटिन्यूसली प्रोसेस होती है, डिवाइड होते रहती है, तो ये काफ़ी नॉर्मल प्रोसेस होती है. बट क्या होता है कि जब ये किसी हमारे बॉडी के मेन पार्ट से डिवाइड होते रहती है सेल्स, तो हमारे बॉडी का इस पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता. तो और ये फिर कंटिन्यूसली बढ़ते रहता है, तो इस इजीली हम कैंसर के चपेट में आ जाते हैं. और इसके डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस होती है. फर्स्ट होती है कार्सिनोजेनिक इनिशिएशन. तो ये इनिशियल स्टेज होती है, इसमें 1/10 से मल्टीप्लिकेशन होता है सेल्स का. सेकेंड होता है प्रमोशन, जिसमें ये प्री कैंसरस कंडीशन होती है. तो इसमें 1/10 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो सेल्स ग्रोथ कर जाती है काफ़ी और रैपिड ग्रोथ कर जाती है, तो 1 मिलियन सेल्स बढ़ जाती हैं. उसके बाद थर्ड होता है प्रोग्रेशन. तो ये क्लिनिकली डिटेक्टेबल होती है और इसमें भी रैपिड ग्रोथ कर जाता है. क्लिनिकली हमें समझ में आ जाता है कि कैंसर हो रहा है या इसके सिम्टम्स दिख रहे हैं. तो ये 1/10 से डायरेक्ट ×9 में इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और 1 बिलियन सेल्स बढ़ जाती है. फोर्थ है स्प्रेड. तो स्प्रेड में ट्यूमर ग्रोथ हो जाता है. तो ऐसे ये 4 डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं. और हमारी बॉडी में दो ट्यूमर होते हैं. एक बिनाइन ट्यूमर होता है और एक मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है. तो बिनाइन ट्यूमर नॉन कैंसरस होता है और जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो कैंसरस होता है. तो बिनाइन ट्यूमर को हम किसी भी सर्जरी से हटा सकते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक पार्ट पे होता है. जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो जिस पार्ट पे होता है उसके आसपास के पार्ट को घेर लेता है, अपने चपेट में ले आता है और हमारे ब्लड में घुस जाता है. तो ये कैंसरस होता है और काफ़ी खतरनाक होता है, जो हमारी बॉडी में हो सकता है और डेथ कॉज करता है. Okay, and what are symptoms? सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि फीवर आ जाना, काफ़ी फीवर आ जाना, वेट लॉस होना और अनयूजुअल ब्लीडिंग होना, अल्टर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल होना वुमेंस का, और ब्लैडर हैबिट्स हमारी चेंज होना, और हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में मतलब स्पेसिफिक पार्ट में स्वेलिंग आ जाना. ये सारे सिम्टम्स हैं इसके. Okay, but don't you think that these are very normal symptoms? Yes, it is very good question. These symptoms are very normal. बेसिकली क्या होता है कि जब हम इन सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करवाएं फिर भी ये ग्रो कर जाए. जस्ट लाइक वुमेंस का जो पीरियड्स होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है, तो ब्लीडिंग एबनॉर्मली अनयूजुअली ब्लीडिंग होती है हमारी. बट अगर हम इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसके बाद भी ये अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें इस सिम्टम्स पे डाउट करना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. एंड अलॉन्ग दैट जब बुखार आता है तो बुखार के लिए हम मेडिसिन यूज़ करते हैं. अगर मेडिसिन काम नहीं कर रही, बुखार आते जा रहा है, तो वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. ओके, और ट्रीटमेंट कैसा लेना चाहिए? ट्रीटमेंट तो बिफोर वी शुड नो अबाउट ट्रीटमेंट वी शुड टॉक अबाउट डायग्नोसिस ऑफ कैंसर. So there is 3 investigation of cancer. First is radiological investigation, second is surgical investigation, and third is pathological investigation. And its therapy is chemotherapy according to medical science, chemotherapy, radiological therapy and surgical therapy. And any questions? Yeah, what preventions must we take?
preventions, I have read an article of Dr. Mukesh Sahu. He mentioned that our lifestyle can prevent the cancer. So as we know that cancer is the second leading cause of death in our country. Yes. So we should maintain our lifestyle. लाइक हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स इन सबको अपने हेल्दी डाइट में लेना चाहिए, हमारी हैबिट्स चेंज करनी चाहिए और हमारे इम्यून सिस्टम को जो स्ट्रॉन्ग बना के रख सके ऐसी डाइट हमें लेनी चाहिए. एंड सेकेंडली जो थीन स्किन टोमेटोज़ होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं उन्हें हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये कैंसर के साथ साथ क्या करता है हमारे बॉडी की जितनी और भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एलिमिनेट कर देता है. और सेकेंडली वी शुड प्रिफर country chicken over the boiler chicken and red meat avoid करो जितना कर सकती हो. और 7 to 8 लीटर वाटर हमें लेना चाहिए एक दिन में. क्लीन वाटर वी शुड टेक. एंड जो स्पाइसेस हम हमारे सब्जियों में यूज़ करते हैं, हमारे खाने में यूज़ करते हैं, लाइक जिंजर गार्लिक, इन्हें लेते रहना चाहिए. ये हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा रिकवर करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है हीलिंग प्रॉपर्टी होती है. हीलिंग प्रॉपर्टी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत काम करती है. एंड बहुत ज़रूरी बात है कि हम एक वीक में जितना आलसी हम पूरे लॉकडाउन में हुए हैं, तो एक वीक में कम से कम 3 से 4 बार 1-1 घंटे के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल काफ़ी बढ़ा रहता है और बना रहता है हमारे बॉडी का. तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जिससे हमारी एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन हम कर सकें, तो इससे हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैंसर. एंड इफ़ यू नो मोर अबाउट इम्यूनोलॉजिकल स्टडीज़, you can subscribe my professor's YouTube channel, Dr. Dipali Jets. You can find more topics on it. So thank you. Thank you.